कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। मतलब टेंजेंट का लेंथ देके रखा है, वो कितना है 24 है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। अब पहले बना लेते हैं, सबसे पहले ये सर्कल है और ये आपका टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है आपका, ठीक है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट का लेंथ कितना है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है वो Q है, यहाँ पे बोला, ठीक है। Q से वो टेंजेंट तक का दूरी मतलब कितना कितना वैल्यू इसका है 24 बोला है। फिर से यहाँ पे क्या बोला है कि Q से सेंटर का दूरी कितना है आपका, एग्जैक्टली वो कितना आपका कितना है 25। तो इसमें आपको क्या निकालना होगा कि ये सेंटर से यहाँ का दूरी मतलब रेडियस निकालना होगा, ये क्वेश्चन है आपको। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गलती क्या करने वाला है आप लोग एग्जाम में, आप लोग इसको एच ले लेगा, गलत है, क्योंकि एच हमेशा क्या होता है 90 का ऑपोजिट साइड को हमेशा एच बोलते हैं हम लोग। तो ये 90 है, तो यहाँ पे एच का वैल्यू कौन है, ओ क्यू, कितना होगा ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू किसी को ले सकते हैं, लेट अस टेक पी क्यू स्क्वायर प्लस या ओ पी स्क्वायर, ये है कहानी। तो लेट अस पुट द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ क्यू कितना है 25 स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। देखो आप 25 स्क्वायर कितना होता है 625 इक्वल टू 576 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। इसको इधर जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे 625 माइनस 576 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, कितना होगा माइनस करने से आपका 49 इक्वल टू ओ पी। अभी स्क्वायर भी इधर आएगा तो कितना होगा रूट, देयरफॉर ओपी इक्वल टू 7 cm। ये कौन सा ऑप्शन सही है आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, खत्म। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, ठीक है, यहां पर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इन फिगर 10.11, ये 10.11 फिगर है, बहुत बढ़िया। टीपी एंड टी क्यू, ये जो टीपी है दोस्त, ये टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट है, ठीक है ना, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सोच दैट ओ पी ओ क्यू कितना है 110, इसका वैल्यू कितना आपका 110, और आपको देन पी टी क्यू इज इक्वल टू, आपको निकालना पड़ेगा इसका वैल्यू कि पी टी क्यू इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। सुंदर प्यारा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा कितना बनाता है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट, टेंजेंट, ये थ्योरम 10.1 तो ये बोलता था। तो क्या होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, ये भी 90 होगा, और ये भी कितना होगा, ये भी 90 होगा, ऑलराइट। सो हम लोग बोल सकते, सो क्या एंगल क्या ओपीटी इज इक्वल टू एंगल ओक्यूटी, कितना, दोनों कितना है 90, क्योंकि रेडियस क्या बनाता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये कहानी है। तो नाम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ। अब देखो सिंपल से कहानी है कि एक ट्राइंगल का तीनों कोना मिलकर कितना होता है 180 होता है, वेरी गुड, ये कॉमन सा रूल है। सिमिलरली एक क्वाड्रिलेटरल चार कोने वाला फिगर, उसका चार कोना मिले कितना होता है एग्जैक्टली 360। अच्छा हमको बोला तो कि पांच कोना होने वाला कितना होगा, इसका रूल मालूम है आपको, इसका रूल बहुत इजी है, साइड नंबर ऑफ साइड माइनस 2 इंटू 180, ये तरीका होता है। और 5 से होगा तो क्या होगा 5 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना होगा 3 हो गया, 3 18 जा 540, इसका आंसर कितना होगा 540। सब में लगे ये रूल, सब में रूल लगने वाला है ये चीज, ठीक है ना। अब देखो कैसे करने वाला, तो ये चारों कोना में कितना होगा 360 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ऑलराइट। तो हम लोग क्या करेगा, मान लेते हैं क्या होगा, ये 90, ये 110, ये 90 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, 90 प्लस 110 प्लस 90, और क्या बचा यहाँ पे एंगल पी टी क्यू, ये मिलके 360, क्या लिखेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। तो क्या होगा, ये तीनों का हम लोग क्या करते हैं प्लस करता है, 90 90 कितना हो गया 180 180 280 280 290,
प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू आपका 360। अब 290 को उधर लेके जाना दोस्त, तो एंगल पी टी क्यू कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 360 माइनस 290, तो दोस्त कितना होगा 70। एंगल पी टी क्यू का वैल्यू कितना होगा 70 डिग्री। ये है आपका आंसर। तो आपका जो ये वैल्यू है दोस्त, इसका वैल्यू होगा आपका 70 डिग्री। ये है, इतना इजी है, इतना इजी है। ये एमसीक्यू का हिसाब में आ सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको इतना तामझाम करने जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करो, साइड में रफ में कचक 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 माइंड में कर सकते हो इसको, क्योंकि मालूम है 4 कोना मिलके तो 360 होगा, है कि नहीं। तो 90 90 180 290 360 माइनस 290 70। आपको कुछ कुछ चीज माइंड में ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर जगह में कलम पेन नहीं लगा सकता है, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होगा आपको। ठीक है, वी गॉट अ लिमिटेड टाइम इन एग्जाम, तो आपको लिमिटेड टाइम में ही करना पड़ेगा ये चीज। आई होप एवरीवन गॉट इट, दिस वन वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है तीसरा क्वेश्चन। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में, इन टेंजेंट पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। बढ़िया। क्या बोला, एक सर्कल है, एक आपका सर्कल है इधर पे, ठीक है, बढ़िया। क्या बोला कि इसका सेंटर क्या है आपका, इसका सेंटर आपका ओ है, सेंटर ओ है। चलो इतना भी क्लियर है हम लोगों को। पी एंड पी बी ये दोनों टेंजेंट है। चलो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ओपन कॉमन मान लेते हैं पी पॉइंट, ठीक है। दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट क्या आपका पी ए और एक टेंजेंट क्या आपका पी बी। नाम नेम इट पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट है और आपका दो रेडियस है। ओके फाइन, इतना क्लियर हो गया हम लोगों को। आर इंक्लाइन टू इच अदर एट 80 डिग्री। बोला कि ये दो टेंजेंट है ना दोस्त, ये दो टेंजेंट जो है आपस में कितना, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में आप लोग गड़बड़ी हो सकता है। क्या बोला कि ये जो इंक्लाइन मतलब क्या है, दे क्रिएट दे फॉर्म, ओके। ये दो टेंजेंट मिलके फॉर्म कर रहे कितना एंगल 80 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, बोला यहाँ पे क्वेश्चन ना। दिस टेंजेंट इंक्लाइन टू इच अदर, टेंजेंट आपस में मिलके कितना एंगल बना रहा है 80 डिग्री बनाना है, बोला यहाँ पे क्वेश्चन। तो आपको क्या बोला है कि देन पीओए वाओ, पीओए मतलब आपको ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है। आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना है, ये है पीओए, तागरा। मजा आएगा क्वेश्चन करने के लिए अभी, ठीक है। अभी कैसे करेंगे क्वेश्चन को, चलो तबाही करेंगे अभी। चलो इसमें क्वेश्चन देखो बढ़िया। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तरीका क्या है करने का। मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि ये 80 है तो ये आधा होगा 40 है। आधा क्यों होगा, 40 क्यों होगा, हम लोग को वो वजह भी लिखना होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इस चीज में ये ट्राइंगल और आपका ये ट्राइंगल दोनों को कांग्रुएंस प्रूव करना होगा। यही है पहला तरीका, ठीक है। क्या ट्राइंगल है, पीओए और पीओबी, ये दो ट्राइंगल कांग्रुएंस करना होगा। ये बहुत इजी है, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं कि इन ट्राइंगल पीओए एंड ट्राइंगल पीओबी, चलो कांग्रुएंस प्रूव करते हैं। कैन आई से पीओ इज द कॉमन साइड, एग्जैक्टली। यहां पर क्या है, यहां पे आपका पीओ इक्वल टू पीओ, क्यों, कॉमन साइड सी ए, सॉरी सी एस कॉमन साइड। और क्या बोल सकते, कैन आई से यहां पे ओ ए इक्वल टू ओ बी, यस एग्जैक्टली, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यू, रेडाई ऑफ द कॉमन सर्कल, खत्म। कैन आई से ये 90 है तो ये भी 90 है, एग्जैक्टली। तो आई कैन से डेफिनेटली दैट एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBA, ओके। क्यों देखो ईच 90 कहानी हो गया, ठीक है, ईच 90 हो गया। क्या व्हाट, अभी ये एक राइट एंगल है, हाइपोटेनस भी इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, कौन सा रूल लगेगा, RHS। देयरफॉर आई कैन से द ट्राइंगल POA इज कांग्रुएंस टू ट्राइंगल POB बाय कौन सा रूल, बाय RHS। हो गया। अब देखो दोस्त, अगर ये पूरा ट्राइंगल ही अगर इक्वल हो गया एक दूसरे से, कैन आई से वन थिंग कि कैन आई से कि अभी ये कोना इसका इक्वल है,
सिंपलिसिटी, कैन आई से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, सिंपलिसिटी, राइट ना। तो अगर ये दोनों कोना इक्वल है, दोनों हाफ हाफ होगा अभी, क्योंकि ये पूरा ही सम 80 है, तो 80 आधा आधा इक्वल होगा, तो 40-40 होगा, ये वजह है इसके पीछे में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर कि एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, सिंपलिसिटी, देयरफॉर एंगल APO, और भी ऐसे कर सकते हैं इसको हम लोग, और भी इजी तरीका है इसे करने का। Therefore also angle AOP equal to angle BOP क्या होगा, ये भी सिंपलिसिटी। सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो, तो अगर ये पूरा 80 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। तो लिखो देयरफॉर एंगल APO इक्वल टू हाफ ऑफ 180, तो ये आपका होगा 40 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया सबको, ये होगा आपका 40 डिग्री। 40 क्यों होगा, दिखाओ क्या, और भी क्लियर है, 40 क्यों होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो ये इसका प्लस इसका, देखो इसको भी हम क्लियरली दिखा रहे हैं, एकदम मतलब कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। देखो एंगल एपीओ प्लस एंगल बीपीओ ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, 80। अभी दोनों सेम नहीं है क्या, तो आई कैन राइट एपीओ प्लस एपीओ कितना होगा, 80। तो क्योंकि इन प्लेस ऑफ एपीओ कैन आई राइट बीपीओ और नॉट, कहानी वही है, ये लॉजिक इसका पीछे यही है। तो नाउ आई कैन से एपीओ पेयर टू एंगल एपीओ इक्वल टू 80, तो 2 को उधर भेज दो, तो कितना होगा, एपीओ इक्वल टू 80/2 कितना होगा, 40। ये कहानी आ गया, इसलिए 40 होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एपीओ के हाफ ऑफ 80 40। क्लियर है। अब देखो ये निकल गया भाई, ये वैल्यू कितना आपका 40। क्या ये ट्राइंगल है, क्या ये ट्राइंगल है, ऑब्वियसली ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में तीनों कोना मिलके 180 होता है, कॉमन सेंस। ये 90 है और ये 40 है, मिलके हो गया 130, बचा हुआ 50, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 50। दिस इज द वे टू थिंक, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो therefore in triangle APO I can write angle 90 plus 40 plus ये 90 plus 40 plus कौन सा एंगल, APO या POA इक्वल टू व्हाट, 180। क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये मिल गया हो गया तुम्हारा 130 को उधर भेज दो, कितना होगा, एंगल POA इक्वल टू 180 माइनस 130। तो कहानी यहां तक खत्म नहीं हुआ है। देयरफॉर एंगल POA इक्वल टू आपका 50, क्या है 50, ये 50 रुपया 50, ठीक है ना। तो इधर हो गया एंगल ये POA इक्वल टू 50, दैट्स ऑल। तो अभी देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। देखा है मेरा नाम का पहला अक्षर ए। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से सुनना भाई लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन at the end of the diameter are parallel. Wow. Tangent drawn at the end of the diameter, मान ले दोस्त ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आपका डायमीटर है। और आपको मालूम होगा शायद कि डायमीटर मतलब क्या है, जो सेंटर से गुजरता होगा, जो कोड सेंटर से गुजरता है उसको बोलता हूं डायमीटर, ठीक है। तो यहां इसका ऊपर में दो टेंजेंट बनाता है कि डायमीटर का मुंडी पे, ये पहला टेंजेंट है और ये तुम्हारा दूसरा टेंजेंट है, ठीक है, ये दूसरा टेंजेंट है। इसका नाम ले लेते हैं कि ए बी पहला टेंजेंट है और पी क्यू ने सी डी दूसरा टेंजेंट है, और द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी पी एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी क्यू। आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे आपको यह करना है, टू प्रूफ ये जो ए बी है दोस्त, वो बीसी का और सी डी का पैरेलल है। वाओ, सुपर। देखो दोस्त, पैरेलल हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इसको।
कब दो लाइन पैरेलल होते हैं? कब दो लाइन पैरेलल होते हैं? आप लोग क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, इवन क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसको बोलता है ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि उसका अल्टरनेट इंटर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। या फिर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी लेगा, ओ सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होता है 180। अगर ये दोनों एंगल मिलकर 180 हो गया या फिर अल्टरनेट इंटर एंगल भी 180 हो गया तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। यही है कहानी। देखो क्लास 10 में पूरा लग रहा है कंसेप्ट, इसलिए बोलो भाइयों कि आप लोग क्लास 7, 6, 5 को इग्नोर मत करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि वो सब कंसेप्ट पूरा लगने वाला है। बच्चा लोग भूल चुका होगा क्लास 10 पहुंचते पहुंचते, तो आई होप दे कंसेप्ट याद आया होगा। तो हम लोग वही कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे कि अल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल हो रहा है कि नहीं एग्जैक्टली। अभी देखो पहले हम लॉजिक समझाते हैं, उसके बाद प्रूफ करते हैं इसको। लॉजिक ये है दोस्त, क्या ये क्या 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 बोल रहे हैं हम, क्या ये आपका रेडियस है? मैंने थ्योरम 10.1 में ये सिखाया था कि रेडियस और टेंजेंट कितना बनता है एग्जैक्टली। सेम थिंग, ये भी तो रेडियस है दोस्त, है कि नहीं? तो ये कितना बन रहा है 90, इस तरह भी 90, इस तरह भी 90। आप कौन सा कंसेप्ट लगाएगा खुद देखो। अल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल हो रहा है, सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल 180 हो रहा है। देखो 90 प्लस 90 180, 90 ये भी 90 90, मतलब हो गया काम हम लोगों का कि अल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल हो रहा है। ये भी सम ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी इक्वल हो रहा है। डायरेक्टली बोल सकता है कि भाई कि ए और बी कुछ नहीं है भाई, क्या है, दे आर द पैरेलल लाइंस, दे आर द पैरेलल लाइंस, खत्म कहानी। तो इतना समझ गया लॉजिक। लिखने का तरीका क्या है? बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, सर समझ में तो आता है सर, लेकिन क्या होता है वो ढंग नहीं आता हमको, तरीका क्या आता है। तो लिखने का तरीका ये है कि आप ये लिखना सबसे पहले कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेरा लिखना कि एंगल यू कैन से OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ऑब्वियसली क्या कहानी है यहाँ पे, डायरेक्ट 10.1 ऐसे 10.1 मत देना। बहुत लोग एग्जाम में ऐसा लेके आता है, ये गलत है। क्लास 9 में भी 10.1 है, क्लास 10 में 10.1 है, क्लास 11 में 10.1 है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ऐसे ये गलती भी मत करना, डायरेक्ट लिखना। ये चीज लिख सकता हो कि हाँ रेडियस, हाँ रेडियस इज परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट, ये बोल सकते हैं, ये एक थ्योरम है। चलो ठीक है, इससे क्या मालूम चल गया हम लोगों को कि एंगल OPA, लेकिन से एंगल O या फिर O भी बोल सकते हो या OPA लिखो, OPA इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली जब सिमिलरली लिखिएगा तब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये होता है कुछ लॉजिक। सो आई कैन से सिमिलरली OQ इज परपेंडिकुलर अपॉन CD। अगर परपेंडिकुलर है आई कैन इजीली से दैट OQD इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, खत्म। तो क्या हो गया, ये 90, ये भी 90, कहानी खत्म। Therefore we can easily say that AB is perpendicular upon CD। कौन सा लॉजिक लगेगा? since alternate ALT dot INT dot interior angle is equal। ये शॉर्ट में लिखा है ALT मतलब अल्टरनेट, INT इंटीरियर, ये एंगल का कोना नाक, ठीक है, एंगल का कोना इज इक्वल एंड हेंस इट इज प्रूफ। 2 लाइन का आंसर था मैंने यहाँ पर, ठीक है। चलो ये सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, प्रूव दैट the perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center। वाओ, क्या बोला दोस्तों यहाँ पे कि एक सर्कल है, एक सर्कल है और इधर में एक टेंजेंट भी है, ये टेंजेंट भी मान लेते हैं, ये टेंजेंट है और ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बन रहे हैं, मानो कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट इसमें आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बन रहा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है बोला मालूम है
ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है ये हमेशा सेंटर से ही गुजरेगा बोल के बोला है। ये परपेंडिकुलर तभी बनेगा जब ये सेंटर से ही गुजरेगा। ये क्वेश्चन है, हमको प्रूफ करना है कि ये सेंटर सच में है बोल के प्रूफ करना होगा उसको। हम लोग कैसे करेगा, हम लोग कैसे करेगा इसको? हम लोग मान लेते हैं कि ओ सेंटर नहीं है, ओ एक बकवास पॉइंट है। हम लोग और एक एज्यूम कर लेगा कि हम लोग के पास और एक सेंटर है जिसका नाम क्या है, ओडेस मानो। क्या ओडेस मानेगा ना आर मानेगा? क्या मानना चाहते हो? कंफ्यूज नहीं होने, मान लेता कि यहाँ पे और एक पॉइंट है, इसका नाम आर है, ठीक है ना। अब ये एक सेंटर एक्चुअली सेंटर है, हम लोग मान लेते हैं इसको। चलो इसको अलग कलर लेते हैं ताकि फील हो चीज। तो ये कहानी, ये भी आपका 90 है। अब तो कैसे करेगा? गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग। गिवन में ये बोला कि जो ओपी है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है। इसका मतलब ये है कि एंगल ओपीबी क्या है आपका 90 डिग्री है। इक्वेशन 1 दोस्तों समझो बात को। हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे, लेट अस एज्यूम क्यों, इसका कारण क्या है? अच्छा गिवन है तो गिवन है। लेट अस एज्यूम आर बी ए सेंटर ऑफ द सर्कल, therefore rp is also perpendicular upon ab। क्यों? क्योंकि थ्योरम 10.1 ये बोलता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट। ऑलराइट, तो अगर ये इसका ऊपर परपेंडिकुलर है तो मतलब ये भी 90 होगा। दैट मीन्स एंगल आर PB is also equal 90, इक्वेशन 2। लॉजिक समझो, ठीक है ना। लॉजिक कब इसमें अभी क्या है, ये कब पॉसिबल है कि आर ओ पीबी 90 है और यहाँ पे ओ पी आर भी 90 है, दोनों केस में 90 आ रहा है। ये कभी पॉसिबल हो, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं, दोनों पॉइंट एक ही है। ये कहानी है, इसके पीछे यही एज्यूमेशन हम लगाना पड़ेगा कि आर पी बी 90 है और ओ पी बी भी 90 है। ये दो 90 कब होगा? ये तभी पॉसिबल है जब ये दो पॉइंट अलग नहीं है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट सबमर्ज है और एक या कॉन्साइड है, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है। ये लिखिए हम लास्ट में जाके। सो देयरफॉर इट इज ओनली पॉसिबल, लिखो द सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल, दिस सिचुएशन is only possible, तभी पॉसिबल है when O and R are not different point, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, they are सेम पॉइंट, वो लोग दोनों सेम पॉइंट है ना। दे ओवरलाई, ओके, और लिख सकते हो दे coincide over each other, they coincide, COINCID, they coincide over each other। तो इससे क्या हो सकता है? therefore it is prove हो गया जो प्रूव करना। therefore कि the perpendicular upon the tangent is passes through the center। ये लाइन लास्ट में चिपका देगा हम लोग। क्या चिपका देगा? ये लास्ट लाइन हम लोग चिपका देगा। therefore the perpendicular of the point of contact is passes through the center। ये लास्ट में हम लोग लिख दिया। therefore the perpendicular to the tangent is passes THROUGH through the center, hence proof। ये आपका कहानी का असली कहानी है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ ईयर, ठीक है। 5 क्वेश्चन करें क्या है आप लोग, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे। लेट मी फिनिश द एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल। वी डिटेल हर एक चीज, हर एक तिल डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ध्यान सुनना गाइस, वापस देखना, बार बार देखना है उसको, बैक करना। ज्यादा फास्ट बोल रहा हो तो उसको 0.5x में देखना,
अगर ज्यादा स्पीड सुनने दिले तो 1.5 या 2x में सुनना, क्योंकि ऑप्शन तो है, पता है आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।